भाई अभी अभी मेरे सामने एक ऐसी खबर आई है जो मुझे लगा कि भाई मुझे ये खबर तुम तक पहुंचानी चाहिए। भाई देखो, जो दीवानगी होती है ना, कसम से दीवानगी ऐसी कुत्ती चीज होती है कि इंसान का जो दिमाग है पूरे तरीके से बंद कर देती है। इंसान जो है वो सोचने की क्षमता, सोचने की शक्ति पूरे तरीके से खो देता है। कुछ ऐसा ही इस समय आरसीबी के कुछ फैंस के साथ हुआ है। अब भाई देखो, मैं यहां पर फिर से क्लियर कर दूं कि मेरी आरसीबी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका था कि मैं आईपीएल 2025 आरसीबी को जीतते हुए देखना चाहता हूं। और जब मैं ये बात कहता हूं, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि तू आरसीबी का दलाल है, तू आरसीबी का चमचा है, जबकि मैं कई ऐसी वीडियोस बनाता हूं जहां मैं आरसीबी को गरिया भी रहा होता हूं। आरसीबी के कुछ अजीबोगरीब फैंस हैं, उनके बारे में कुछ बोल रहा होता हूं तो वो लोग कहने लगते हैं तू रोहित शर्मा का चमचा है, तू एमएस धोनी का दलाल है, वगैरह वगैरह बातें होती रहती हैं। लेकिन अपना काम है जो घट रहा है दुनिया में वो आपको बताना, और अब भी हम वही करेंगे। तो भाई अभी जो मेरे सामने खबर आई है मैं तुमको वो बताता हूं। जैसा मैंने कहा कि दीवानगी इतनी कुत्ती चीज होती है कि भाई इंसान का दिमाग बंद कर देती है। हाल ही में एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर सामने आती है कि विराट कोहली के 3 बहुत ही कट्टर फैंस थे, जो कि आरसीबी के भी बहुत ही कट्टर फैंस थे। उन्होंने इतना अजीबोगरीब काम करा कि भाई उन्होंने विराट कोहली का एक बहुत ही बड़ा कटआउट बनाया, मतलब बहुत ही बड़ा सा पोस्टर बनाया कार्डबोर्ड का। और भाई हाल ही में या कुछ वक्त पहले जो आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, जहां आरसीबी ने एक बहुत ही रोमांचक तरीके से जीत हासिल करी थी, उस मैच के बाद असल में ये वीडियो वायरल हो गई थी। लेकिन कल के दिन ये वीडियो कुछ ज्यादा ही आग की तरफ फैलने लगती है। अब आग की तरफ क्यों फैलती है वो भी मैं बताता हूं। तो ये जो 3 फैन थे जिनका नाम है पलैया, जयना और थिप्पेस्वामी, तो ये जो पलैया, जयना और थिप्पेस्वामी हैं, इन्होंने क्या करा, विराट कोहली का एक बड़ा सा कटआउट बनाया, उसके सामने ये लोग एक बकरे को लेकर आए और उन्होंने उस बकरे का सर काट दिया। और उस बकरे का सर काटने के बाद जो खून निकला, उस खून से इन्होंने भाई विराट कोहली का वो जो कटआउट था उस पे उस खून को चढ़ाया, या फिर कह सकते हैं कि विराट कोहली के उस कटआउट को उन्होंने उस बकरे के खून से धोया। और भाई इसी वजह से जब कल के दिन ये वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल होने लगी तो इन तीनों ही बंदों को, क्या नाम है, पलैया, जयना और थिप्पेस्वामी, इन तीनों को ही भाई अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बेहुदा काम करा है। इन्होंने ये जो पर्टिकुलर काम किया कि भाई बकरे के खून से उस पोस्टर को नहलाया, इसको ये लोग रक्त अभिषेक कह रहे हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कह रहे हैं, जो कि कभी कभी लोग भगवान के साथ करते हैं। तो ये लोग विराट कोहली को भगवान जैसा मानते हैं, तो इन्होंने उस बकरे की कुर्बानी दी और उस बकरे के खून से विराट कोहली के पोस्टर को नहला दिया। अब भाई तुम समझ रहे होगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि दीवानगी साली कितनी कुत्ती चीज होती है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने तुमको बताया था कि एक बंदा था भाई, उसने खुला ये ऐलान कर दिया था मीडिया में जाके कि अगर आरसीबी आईपीएल 2025 नहीं जीतेगी तो भाई वो अपनी बंदी को तलाक दे देगा, अपनी पत्नी को, बंदी को तो क्या तलाक देगा, जो उसकी पत्नी है जिससे शादी हो चुकी है, लंबे वक्त से उसके साथ रिश्ता है, वो उसको तलाक दे देगा अगर आरसीबी आईपीएल 2025 ना जीते। आप आरसीबी के फैन हैं जी, क्या कहना चाह रहे थे बताइए ऑडियंस को। अगर इस बार आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता तो अपना बीवी को मैं तलाक दे दूंगा, ये मेरा खुला चैलेंज है। मतलब आरसीबी पे इस बात का प्रेशर ज्यादा होगा। अभी भाई चलो आईपीएल जीतनी है, अब तो चलो आईपीएल सस्पेंड हो गई है, लेकिन आईपीएल जब चल भी रही थी तो आईपीएल जीतने का जितना प्रेशर है वो तो भाई छोड़ ही दो, अब यही प्रेशर इतना ज्यादा हो गया होगा कि साला हम नहीं जीते तो एक बंदी की या फिर कहें एक औरत की जिंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। भाई पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, ऐसा दिमाग कहां से लाते हैं। या तो भाई देखो, लोगों के पास हमारे देश में कुछ अच्छा करने को नहीं है, बहुत ही फ्री हैं, बहुत ही फालतू हैं। अब जैसे कि 3 लोग हो गए भाई, बकरा काट के उसके खून से विराट कोहली को नहला दिया। मतलब भाई ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। ठीक है भाई, आप किसी को आइडल मानते हो, किसी से इंस्पायर होते हो, लेकिन ऐसी हरकत करने के लिए आपको दिमाग से पैदल होना चाहिए। आपके दिमाग में इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है, आपको इतनी सी बात क्यों नहीं सूझती है कि भाई जो मैं कर रहा हूं, अगर ये चीज खुद विराट कोहली को ही पता चलेगी ना तो वो भी भाई तुम पे थूक देगा, 2 कान के नीचे तमाचा मारेगा। इतनी सी बात समझने के लिए भाई बस 4वीं 5वीं कक्षा तक भी पढ़ाई करी हो ना तो भी भाई इंसान समझ सकता है, लेकिन भाई लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर ऐसी हरकत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप क्रिकेट देखने वाले लोगों में से हैं, आप क्रिकेट के फैन हैं, किसी टीम के फैन हो आईपीएल में, या फिर किसी प्लेयर के फैन होंगे आप, सबसे पहला काम आपको जिंदगी में करना है कि कम से कम 5वीं तक पढ़ाई पूरी करनी है और एक अच्छे स्कूल से करनी है, अच्छे से किताबों को पढ़ना है। खासकर भाई मेरे बचपन में तो एक मॉरल वैल्यूज वाला सब्जेक्ट हुआ करता था, जहां वैल्यूज पढ़ाए जाते थे बहुत ही छोटी क्लास में। वो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में तो आपको भाई कम से कम 100 में से 70 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप एक क्रिकेट के फैन बनने चाहिए, किसी एक टीम के फैन बनने चाहिए या फिर किसी एक प्लेयर के फैन बनने चाहिए। वरना आप ऐसी हरकत करते रहेंगे और भाई उसके बाद आपका ही मजाक बनेगा और आपका जो आइडल है उसका ही मजाक बनेगा, आपकी जो फेवरेट टीम है उसका ही मजाक बनेगा। अगर आप लोग भी उन 3 बंदों की वो वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना देखें, मेरे पास वीडियो है पर मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कसम से भाई घिन आने लगती है। उसमें कसम से एक बंदा है भाई, वो जबरदस्ती उस बकरे को पकड़ा हुआ है, एक बंदा हाथ में वो काटने वाला हथियार लेके काटने जा रहा है, फिर बहुत ही छीछा लेदर हो रहा है। तो मैंने जानबूझ के वो वीडियो यहाँ पे नहीं दिखाई है। आप इस खबर को खुद जाके अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, वीडियो खोजने जाएंगे बहुत ही आराम से आपको वीडियो ही मिल जाएगी। पर मैं सजेस्ट करूंगा मत देखिए, जो मैंने आपको बताया है एकदम सही बताया है। इस बात को आप जाके अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल पे या फिर किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे जाके कंफर्म कर सकते हैं और इस चीज़ से सीख लीजिए कि भाई फैन बनना है, भूतिया नहीं। आप लोगों का इस पूरे ही मामले के ऊपर क्या टेक है, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।